नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज की कहानी लोभ का अंत। आइए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक गगनचुंबी कार्यालय था। कश्यप बिल्डर एंड डेवलपर्स। इस कंपनी के मालिक थे विवेक कश्यप। उम्र करीब 50 वर्ष। शहर के नामचीन उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती थी। हर बड़ी परियोजना, हर आलीशान टावर पर उनका नाम सुनाई देता। वे कभी एक छोटे से सरकारी कर्मचारी के बेटे थे। बचपन से ही उन्होंने देखा था कि पिता हर महीने की तनख्वाह में घर चलाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। कभी माँ के गहने बिकते, कभी बकाया बिजली बिल की नोटिस आती। उसी गरीबी ने विवेक के मन में एक आग जलाई। एक दिन मुझे इतना पैसा कमाना है कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वह सपना पूरा हुआ भी, पर धीरे धीरे वह सपना ही उनका श्राप बन गया। विवेक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर रियल एस्टेट में कदम रखा। शुरुआती दिनों में ईमानदारी, मेहनत और सादगी ही उनकी पहचान थी। वह अपने कर्मचारियों से कहते, देखो, पैसा कमाओ लेकिन किसी का हक मत मारो। ईमानदारी ही हमारी पूंजी है। लोग उन्हें सम्मान से विवेक सर कहते थे। उनका व्यवसाय बढ़ता गया। शहर के कई हिस्सों में उन्होंने किफ़ायती घर बनाए। लेकिन एक दिन एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, कश्यप जी, आप अगर ये सरकारी अधिकारी को थोड़ा सुविधा शुल्क दे दें तो आपका प्रोजेक्ट 3 महीने में पास हो जाएगा, वरना फाइल रुकी रहेगी। विवेक पहले झिझके, लेकिन फिर मन में विचार आया, 3 महीने का नुकसान करोड़ों का है। एक बार दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। बस यही था लोभ का पहला बीज। वह मंजूरी मिल गई, परियोजना पूरी हुई और उसी दिन से विवेक की सोच बदलने लगी। थोड़ी सी बेईमानी अगर बड़ा फायदा दिला दे तो बुरा क्या है। कुछ ही वर्षों में विवेक की कंपनी ने करोड़ों कमाए। उन्होंने अपने लिए विशाल बंगला खरीदा, विदेश यात्राएं शुरू की, बेटे अंश को लंदन पढ़ने भेज दिया। पत्नी रीमा शुरू में खुश थी, आखिर पति ने इतना कुछ हासिल किया है। पर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि विवेक अब केवल पैसे की बातें करते हैं। एक दिन रीमा बोली, विवेक, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। कभी घर में हंसी नहीं सुनाई देती। बेटा बात करे तो तुम्हें खीज होती है। बस कारोबार, मीटिंग और डील्स। विवेक ने झल्लाकर कहा, रीमा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। जब सब कुछ होगा तब आराम करेंगे। रीमा ने शांत स्वर में कहा, पर क्या तुम्हारे पास सच में सब कुछ है? विवेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन के भीतर हल्का कंपन हुआ। विवेक हर दिन नए सौदे में उलझते जा रहे थे। कई बार झूठे दस्तावेज, घटिया मटेरियल और कर्मचारियों का शोषण, यह सब सफलता का हिस्सा बन गया। एक बार उनका पुराना कर्मचारी अरुण उनके पास आया। सर, इस प्रोजेक्ट की ज़मीन तो ग्रीन जोन में आती है। यहाँ निर्माण अवैध है। अगर मीडिया को पता चला तो? विवेक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अरुण, दुनिया में हर काम नियम से नहीं होता। बस परिणाम देखो, तरीका भूल जाओ। अरुण चुप हो गया, लेकिन अगले महीने नौकरी छोड़ दी। विवेक को परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ नया टेंडर, नया मुनाफा दिखता था। धीरे धीरे उनका दायरा इतना बढ़ गया कि उन्होंने रिश्वत, फर्जी सर्टिफिकेट, सब कुछ सामान्य मान लिया। समय बीता। एक दिन अंश लंदन से लौटा। पिता से मिला तो बोला, डैड, मैं कंपनी में शामिल होना चाहता हूँ, पर एक शर्त पर। सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, कोई ब्लैक मनी नहीं। विवेक हंसे, बेटा, आदर्शों से पेट नहीं भरता। अंश बोला, पर मैंने देखा है डैड, वहाँ लोग कम पैसे में भी ईमानदारी से खुश रहते हैं। आप इतने अमीर हैं, फिर भी चेहरे पर कभी सुकून नहीं होता। विवेक ने गुस्से में कहा, तू नहीं समझेगा, सब जिम्मेदारी होगी तब समझ आएगा। अंश चुपचाप चला गया। उस रात विवेक देर तक सोचते रहे, क्या सच में वह खुश है? कुछ ही महीनों बाद एक बड़ी खबर ने विवेक की जिंदगी बदल दी। कश्यप बिल्डर्स के निर्माणाधीन टावर का एक हिस्सा ढह गया। 5 मजदूरों की मौत। पूरा शहर सन्न था। मीडिया ने कंपनी को घेरा।
जांच में सामने आया सस्ता मटेरियल, फर्जी सुरक्षा प्रमाण पत्र और निर्माण में गड़बड़ी। विवेक पर केस दर्ज हुआ। उनकी कंपनी सील कर दी गई। शेयर गिरे, निवेशक पीछे हट गए। विवेक का साम्राज्य रातों रात धराशायी हो गया। रीमा ने कहा, मैंने कई बार समझाया था विवेक, ईमानदारी से चलो। अब देखो, जो तुमने कमाया था वो सब चला गया। विवेक रो पड़ा। उनकी आंखों के सामने मजदूरों के परिजन की तस्वीरें घूमने लगी। एक बूढ़ी औरत रोते हुए कह रही थी, साहब मेरा बेटा सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए वहां गया था, अब लाश लौटी है। वह आवाज विवेक के मन में गूंजने लगी। लोभ के वशीभूत होकर ही मनुष्य पाप करता है। केस लंबा चला। विवेक को जमानत मिली, लेकिन समाज ने मुंह फेर लिया। वह अकेले अपने बंगले में बैठा दिन भर सोचता रहता। एक दिन उन्होंने पुरानी फाइलें खोली, पहले वाले प्रोजेक्ट्स की, जब वह ईमानदारी से काम करता था। तस्वीरों में खुश मजदूर, ग्राहक और उनके चेहरे पर सच्चा गर्व दिखा। उन्होंने खुद से कहा, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। सुख के लिए लोभ किया और सुख ही खो दिया। उन्होंने तय किया, अब बाकी जीवन सुधार में लगाएगा। विवेक ने अपना सब कुछ बेचकर मजदूरों के परिवारों के लिए ट्रस्ट बनाया, श्रमदीप फाउंडेशन। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने लोभ में अंधा होकर कई गलतियां की। जो धन दूसरों के आंसुओं पर टिका हो वह कभी शांति नहीं दे सकता। लोग पहले हंसे, पर धीरे धीरे उनकी निष्ठा दिखने लगी। वह छोटे प्रोजेक्ट करने लगे, पर ईमानदारी से। कर्मचारियों को पूरा वेतन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, पारदर्शिता, यही उनका नया मंत्र था। अंश वापस लौटा और बोला, डैड अब आप पहले जैसे लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए। विवेक ने कहा, हाँ बेटा, अब समझ आया है, प्रसन्नता पाने में नहीं, संतोष में है। कई वर्ष बाद विवेक ने एक सेमिनार में कहा, लोभ केवल धन का नहीं होता, यह मान सम्मान, शक्ति और नियंत्रण का भी हो सकता है। कामी व्यक्ति एक दिन तपस्या से शांत हो सकता है। क्रोधी व्यक्ति भी प्रेम से बदल सकता है। पर लोभी व्यक्ति को तभी शांति मिलती है जब वह त्याग करना सीखता है। सभा में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में सच्चाई थी। वे एक मुस्कुराए, अब उनके चेहरे पर शांति थी। वही शांति जो कभी उनके पास सब कुछ होते हुए भी नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बहुत कुछ पाने की खुशी नहीं, थोड़ा कुछ खोने का दुख ही लोभ कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्न रहना सीख लेता है, वही सच्चा धनी है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।